गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट टू प्रोफेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फाइसेमा। ये सीओपीडी का पार्ट 3 है। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप जल्दी से हमारी चैनल में पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए ताकि ये समझ आ जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एम्फाइसेमा क्या होता है? एम्फाइसेमा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं ताकि हमें सब समझने में आसानी हो। देखिए, ये है एयरवे और ये कोई भी एक इरिटेंट है, वो जाके एयरवे में यहाँ पे स्टक हो जाएगा। और ये इससे क्या होगा कि एयरवे की जो कोई भी वॉल है और इलास्टिसिटी है उसको ये डैमेज करेगा और इससे वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एयरवे का। इससे क्या होगा कि जब नॉर्मल कंडीशन में ये एयरवे है, यहाँ से O2 आएगा, तब ये एयरवे इन्फ्लाम होगा, यानी कि इस तरह। और O2 जब जाएगा यहाँ पे एल्वियोलाई में, तब ये डिफ्लाम होगा। समझ आ गया? जब एयरवे में ये एलर्जन आ जाएगा तब ये डिस्ट्रक्ट हो गया है। इससे क्या होगा कि जब भी O2 आएगा, CO2 जाएगा, तब ये इन्फ्लाम और डिफ्लाम नहीं हो पाएगा। यानी कि इसका जो इलास्टिन प्रोटीन है और वो डैमेज हो गया है। इससे लंग की ओपेसिटी डिक्रीज हो गई है। यहाँ तक का समझ आ गया? अब देखते हैं आगे। देखिए, ये एलर्जन की वजह से यहाँ पे लंग के जो वॉल है, इनर वॉल, वो डैमेज हो गई और इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलाजन फाइबर डैमेज या हो गया। इससे क्या होगा, लंग इन्फ्लाम और डिफ्लाम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और इससे O2 आकर यहाँ पे स्टक हो जाएगा और आसपास की जो पेरेन्काइमा है लंग की और पेरेन्काइमा है, वहाँ पे O2 चला जाएगा और क्या होगा देखिए। ये एयरवे है और ये पेरेन्काइमा है। अब यहाँ पे डैमेज हो गया एयरवे का, तो क्या होगा, O2 और CO2 यहाँ पे आकर बाहर नहीं जा पाएगा और यहाँ से आकर पेरेन्काइमा में अकोमुलेट होने लगेगा। और इससे क्या होगा, पहले एयरवे ऐसा था, अब एयरवे ऐसा हो जाएगा। ये पेरेन्काइमा में जब एयर आ गई तो वो उसको धक्का लगाएगी और नैरो कर देगी। ये है एम्फाइसेमा। आइए देखते हैं अब पैथोफिजियोलॉजी कैसे होगी। ड्यू टू एनी causative agent enter into the airway that damage airway, destruction of the lung elasticity, यानी कि इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलाजन फाइबर।
airway air accumulate lung parenchyma। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एम्फाइसेमा। पहले क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव एजेंट है वो उसकी वजह से ये कंडीशन होगी। पॉजिटिव एजेंट है वो एंटर करेगा लंग की एयरवे में, इस और बाद में क्या करेगा, दैट डैमेज एयरवे, और एयरवे को डैमेज करेगा। और आगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग एंड लंग इलास्टिसिटी, यानी कि लंग की एयरवे है वहाँ की जो इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलेजन फाइबर है उसका वो डैमेज करना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा, ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा एयरवे, और यहाँ पे गैप होगा। इससे क्या होगा, जो कोई भी एयर है वो फिल कैविटी में यानी कि लंग की पेरेन्काइमा में चली जाएगी और क्या करेगी, एयर अकोमुलेट इन पेरेन्काइमा और एयरवे नैरो हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा गैस एक्सचेंज प्रोसेस में। इसी को हम क्या कहेंगे, एम्फाइसेमा। अब डेफिनेशन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी की आधार पे बनाते हैं। इट इज chronic condition in which distal airway are damaged and make difficult to breathe। क्या है, ये क्रोनिक कंडीशन है और इसमें क्या होगा, डिस्टल जो एयरवे है वो डैमेज हो जाएगा और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। इसी को हम एम्फाइसेमा कहते हैं। अब देखते हैं कोज एंड रिस्क फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कोज है, स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग, आगे जीनेटिक, फिर एज, अदर लंग डिसीज। ये सारे के सारे कोज है एम्फाइसेमा के। पैथोफिजियोलॉजी हमने देख ली, अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी, फिर कफ, चेस्ट पेन, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, डिफिकल्टी टू स्लीप। डिफ़िकल्टी टू स्लीप को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस। ये सारे के सारे है साइन एंड सिम्टम्स। टेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, आगे सीबीसी टेस्ट, फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एंडोस्कोपी कर सकते हैं और चेस्ट एक्सरे। अब मैनेजमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, वो क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, वो स्टेरॉइड थेरापी भी कह सकते हैं। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं।
फिर O2 थेरापी दे सकते हैं। बेड रेस्ट, पेशेंट कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे होगा। और फ्लूइड थेरापी दे सकते हैं। अब देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोराकोसेंथेसिस, वो क्या करेगा, एक्सेसिव एयर को लंग की पेरेन्काइमा से रिमूव करेगा। लोबेक्टोमी कर सकते हैं, यानी कि जो कोई भी लोब है, पर्टिकुलर पार्ट है, उसको हम रिमूव करेंगे। और लास्ट में लंग ट्रांसप्लांट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।